हेलो दोस्तों, आपका गब्बर आरटीआई काणावाली यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एबीपीओ खंड कार्यालय ओडा, जिसे हम मनरेगा के अधिकारी अतिरिक्त खंड कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा बोल सकते हैं, ये मेरे द्वारा एक आरटीआई से संबंधित आरटीआई के रिगार्डिंग जो हम सूचना प्राप्त करते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)(6)(3) के तहत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन किया गया था, जो कि 11/10/2023 के उपरांत आवेदन रजिस्टर्ड डाक द्वारा किया गया था ओडा खंड कार्यालय में। ये हम उसकी कुछ प्रतियां आपको दिखा रहे हैं और आप कैसे सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका एक रिकॉर्ड बना के रखा है। 14/10/2023 के उपरांत रजिस्टर्ड डाक द्वारा उनको प्राप्त हुआ प्रपत्र। ये बीडीपीओ कार्यालय, ये प्रथम अपीली अधिकारी, ये एड्रेस एबीपीओ खंड कार्यक्रम पंचायत अधिकारी ओडा, ये उसका पिन कोड, ये जो आवेदन प्रपत्र दाखिल किया गया था, ये उसका कुछ साइटेशन है। प्रेषक अपना विवरण दर्ज करेंगे। ये आप ऊपर सेवा में लिखकर भी प्रेषित कर सकते हैं। जैसे जहाँ पर मैंने प्रेषित लिखा है वहाँ पर आप लिख सकते हैं सेवा में राज्य जन सूचना अधिकारी कम एबीपीओ खंड कार्यक्रम अधिकारी, स्पेस में आप मनरेगा लिख सकते हैं। ये उसका एड्रेस आ गया खंड कार्यालय ओडा का। रजिस्टर्ड डाक प्रति, ये उसके संबंध में मांगी गई सूचना विषय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)(6)(3) के तहत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन। नोट: यदि लोक सूचना अथवा जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना 30 दिन के उपरांत उपलब्ध नहीं कराई गई तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 2(7) अनुरोध का निपटार 2 उपखंड 2 के तहत आवेदन अस्वीकृत समझा जाएगा। शुल्क: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(5) के तहत आवेदनकर्ता बीपीएल परिवार से है, इसीलिए सूचना निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाए। सूचना: ग्राम पंचायत काणावाली के संबंध में सूचना बिंदुवार इस प्रकार उपलब्ध करवाएं। बिंदु 1, 2015 से 2023 अब तक खंड कार्यक्रम ओडा के समक्ष मनरेगा से संबंधित प्रत्येक गांव से कुल कितनी शिकायत प्राप्त हुई। शिकायतकर्ता का नाम पता उपलब्ध करवाएं। शिकायत रजिस्टर की प्रति उपलब्ध करवाएं। ये कुछ और भी बिंदु हैं जिसके संबंध में मैंने एफटीओ यानी फंड ट्रांसफ़र रिपोर्ट के बारे में कुछ सूचना मांगी थी। ये एमबी है, जो जिसे हम मैनेजमेंट बुक कहते हैं। और इसके संबंध में ये रजिस्टर्ड डाक प्रति है जिसका मैंने स्टेटस निकाला था। ये राशन कार्ड प्रति हो गई। और ये जो मुझे सूचना प्राप्त हुई, ये प्रेषक जिन्होंने मेरे पास सूचना भेजने के लिए आगे अतिरिक्त खंड कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए, जिसे हम ब्लॉक बीडीपीओ ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफिसर भी बोलते हैं, जिसे खंड विकास पंचायत अधिकारी कहते हैं। उन्होंने अतिरिक्त खंड कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा को निर्देश दिए। ये मेरा विवरण है, ये दिए गए निर्देश की प्रति। ये मेरे द्वारा प्रथम अपील दायर की गई थी, परंतु प्रथम अपील दायर करते ही कुछ समय के बाद मुझे सूचना उपलब्ध करवा दी गई। ये उसका पत्र क्रमांक संख्या है। ये कुछ बिंदुओं पर भ्रष्टाचार करते हुए अतिरिक्त खंड कार्यक्रम अधिकारी द्वारा
ये कुछ बिंदुओं को आगे ट्रांसफ़र कर दिया गया। बोले कि ये सूचना हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है। बिंदु 1, मनरेगा से संबंधित शिकायतें ऑनलाइन सीएम पोर्टल के माध्यम से आती हैं, जिनका उसी के अनुसार निपटान कर दिया जाता है। ये भी उनके द्वारा एक भ्रष्टाचार किया गया है। जैसे कि मौखिक रूप से अपनी शिकायत लेकर जाता है तो उनका यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने ब्लॉक स्तर पर शिकायत रजिस्टर में दर्ज करें और समय समय पर उसके अपडेशन की सूचना शिकायतकर्ता को उपलब्ध करवाएं, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होता। केवल नाम के ही शिकायत रजिस्टर हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है, क्योंकि कोई भी वरिष्ठ अधिकारी अगर उनकी जांच करता है तो उनके ऊपर ठोस कार्रवाई बन सकती है, जिसके कारण वह अपने शिकायत रजिस्टर को छिपा कर रखते हैं और उसे साफ रखते हैं कि अब तक हमारे कार्यकाल में किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, जबकि शिकायतें बहुत सारी प्राप्त होती हैं। यह सूचना से संबंधित बिंदु 2 एफटीओ साथ संलग्न है। किसी कारण वश मनरेगा भुगतान रिजेक्ट होने के बाद दोबारा रिजेक्ट से संबंधित त्रुटि होने के बाद बजट उपलब्ध होने के बाद मजदूर के खाते में अदायगी हो जाती है। ये भी कुछ फंड ट्रांसफ़र रिपोर्ट जैसे कि एफटीओ यदि लेट जारी होते हैं और बैच लिस्ट लेट बनती है, उसके रिकॉर्डिंग एबीपीओ खंड कार्यक्रम अधिकारी को वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष जवाब तलब करना होता है कि ये किस कारण इनकी पेमेंट है वो देरी से की गई है। ये एफटीओ के संबंध में कुछ सूचना उपलब्ध करवाई गई थी जो एफटीओ रिजेक्ट हुए थे। ये कुछ आगे और प्रपत्र प्राप्त हुए हैं जो मैंने मनरेगा के तहत किए गए कार्य की गुणवत्ता एवं दिए गए कार्यों की मात्रा से संबंधित कुछ सूचना प्राप्त की थी। ये उसमें बताया गया है कि किस कार्य पर किस प्रकार मजदूर को कार्य हेतु जो औसत है वो किस प्रकार दी जाएगी, कार्य किस प्रकार दिया जाएगा। जैसे ये साधारण मिट्टी के बारे में बताया गया है, 1.5 मीटर उठाव तथा 1.5 मीटर दूरी तक ले जाना 66 यानी 66 घन फुट, यह 100 घन फुट हो गया। और ये एक समूह बनाया जाता है, जैसे 5 व्यक्तियों का एक समूह है। जैसे जैसे उठान की दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे किसी प्रकार का कोई मटेरियल है, खड्डा है या जैसे हम खंती बोलते हैं, उसकी दूरी बढ़ती जाती है मटेरियल फेंकने की, तो वैसे वैसे एस्टीमेट जो खंती है उसका नाप है, जो माप है वो कम पड़ता जाएगा, उसको घटा कर दिया जाएगा मजदूर को। जिसने उठान नज़दीक फेंकना है उसको एस्टीमेट ज़्यादा दिया जाएगा। यदि इसकी कोई फ़ोटो प्राप्त करना चाहता है, जो प्रति लेना चाहता है, इसमें प्रपत्र में दिए गए संपर्क नंबर पर व्हाट्सएप पर आप लिख सकते हैं और यूट्यूब चैनल में कमेंट में लिख सकते हैं और कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा और आपको जो प्रति है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। यह ठोस साधारण मिट्टी, ये सारा हरियाणा के रिकॉर्ड के संबंधित है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसका मापदंड हो सकता है। जैसे कि राशि राजस्थान में राशि अलग दी जाती है खतियान माप की, और हरियाणा में इसका अलग रूल है। ये इसका सारा मापदंड है। ये आगे भी बहुत सारे पेज हैं, जैसे कुछ झाड़ियाँ, साफ सफाई, गाँव में किसी प्रकार की साफ सफाई, कचरा से संबंधित।
जैसे वाटर टैंकों की सफाई करना, नदियाँ नालों की सफाई करना, उसके रिगार्डिंग ये सारे कार्य मनरेगा के तहत किए जाते हैं। ये भी मुझे आरटीआई से ही सूचना प्राप्त हुई और कुछ राज्यों ने अपनी साइट पर मापदंड जो है वो अपलोड किए हुए हैं, लेकिन मुझे ढूंढने से भी जो हरियाणा का है मापदंड वो नहीं मिला, परंतु मुझे आरटीआई से ही प्राप्त करना पड़ा। ये उसका कुछ और मापदंड है, ये देखो, ये इसके साइड पे इसका मापदंड बताया गया है, कहाँ कहाँ कितना एस्टीमेट है। और यदि किसी को किसी प्रकार का कोई कैलकुलेशन नहीं आता तो वह इस प्रकार जोड़ सकता है। जैसे 1 मीटर के फिट बनते हैं 3.28 फिट बनते हैं और 1 वर्ग मीटर में 10,764 वर्ग फिट होते हैं और वर्ग फिट 0.0929 वर्ग मीटर होते हैं और 1 घन मीटर में 35.31 घन फिट होते हैं और 1 घन फिट में 0.02832 घन मीटर होते हैं। ये इसके रिगार्डिंग मैंने एक बिंदु पर और सूचना मांगी थी। यदि किसी मनरेगा मजदूरी कार्य करते वक्त किसी भी मजदूर को किसी प्रकार की कोई हानि होती है तो उसे किस प्रकार लाभ दिया जाता है, ये इसका साइटेशन जो नीचे ब्लैंक कर रखा है इसमें बताया गया है। ये आप गूगल ट्रांसलेट करके भी इसको पढ़ सकते हैं। ये इसका कुछ साइटेशन बताया गया है। ये 16 नंबर पेज 2.5। ये BA अग्रवाल के द्वारा साइटेशन बनाया गया था, जो गाइडलाइन पूरी की गई थी। इसके रिगार्डिंग मैंने इसकी एक हिंदी ट्रांसलेट पेज भी निकलवा रखा है। ये इसका हिंदी का है और ये 2.5 और 2.6। ये जो मैंने प्रथम अपीलीय अधिकारी को वापस लिखा प्रपत्र कि मुझे सूचना तो प्राप्त हुई है परंतु अधूरी, जिसके संबंध में मुझे दोबारा किसी प्रकार का कोई प्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ। और साथियों, इसके संबंध में जो एक प्रपत्र भारत राजपत्र में जो घोषित किया गया था, जिसे हम एक्ट कहते हैं, मनरेगा एक्ट, ये इसका साइटेशन है। आप गूगल क्रोम पर सर्च कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो आगे पेज है, ये मनरेगा एक्ट जब ये लागू किया गया और ये कुछ इसकी धाराएं हैं। ये आप इसकी एक धारा बहुत महत्वपूर्ण है, धारा 23(6). इसके तहत आप किसी भी शिकायत एवं प्रपत्र को दाखिल करेंगे तो यह मनरेगा के अतिरिक्त खंड कार्यक्रम अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह जल्द से जल्द जांच एवं कार्रवाई कर शिकायतकर्ता एवं अपीलार्थी को सूचित करें। ये 23 का उपखंड 6 है। यदि आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका एक 2013 में एक दिशा निर्देश दिया गया था, जो अपडेट किया गया था मनरेगा एक्ट को, संशोधन अधिनियम दिशा निर्देश 2013 चौथा संस्करण, नई दिल्ली। इसमें भी कुछ पॉइंट्स है जो वो बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं।
जॉब कार्ड जारी नहीं किया गया, इससे संबंधित किसी प्रकार की शिकायत से संबंधित। और ये इसका सेकंड पेज। इसकी पीडीएफ दोस्तों बहुत बढ़िया है, बहुत सारे पेज हैं इसके। ये भी आप मनरेगा एक्ट दिशा निर्देश चौथा संस्करण 2013 के तहत क्रोम ब्राउज़र से डाउनलोड कर सकते हैं, ये शिकायतों के संबंध में। और एक इसकी महत्वपूर्ण बिंदु है जो आप कहाँ कहाँ इसके शिकायत निवारण के लिए, ये 13.13 से स्टार्ट होता है। इसमें बताया गया है कि आपका समाधान कहाँ कहाँ और कैसे किया जाएगा, इसके वरिष्ठ अधिकारी कौन कौन हैं।